प्यारे बच्चों, आज के इस अंक में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की सिद्धांत पढ़ेंगे, क्योंकि संरचना तो कल हम लोगों ने कल के अंक में पढ़ा था कि उसमें क्या क्या पार्ट होता है, उसके क्या क्या काम होते हैं, कैसे वो बनता है। तो इसके विषय में अध्ययन किया था। आज हम लोग इसके सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। सिद्धांत को हम लोगों ने कल ही पढ़ लिया था। और सिद्धांत जैसा कि आप इसका जानते हैं कि अगर किसी बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसके आधार पर हम लोगों ने कल सिद्धांत की व्याख्या की थी। आज है संरचना के आधार पर इसका जो क्रियाविधि है कि ये कैसे क्रिया करता है, क्रियाविधि, वर्किंग, यानी न तो इसमें कहीं विद्युत स्रोत लगा हुआ है बाहर और न तो कोई ऊर्जा का अन्य स्रोत है। इसको केवल घुमाने मात्र से ही इसमें प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और वह लोड के रूप में, यहाँ लोड के रूप में चाहे आप बल्ब यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो लोड यानी जो विद्युत धारा का उपयोग कर सके उसको हम लोग इसकी भाषा में लोड कहते हैं। तो अब इसके सामान्य सिद्धांत को हमें समझना है कि कैसे ये प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब देखें, ये कुंडली ABCD जो कुंडली है, इसके दो तार हैं। एक तार ये है, दूसरा पॉइंट उसी तार का ये वाला है। ये दोनों सर्पी वलय से जुड़े हुए हैं और इन सर्पी वलय से ये दो ब्रश जुड़े हुए हैं जो हमने कल बताया था कि ग्रेफाइट अथवा लेड के बने होते हैं। तो जब कुंडली घूमना शुरू करती है, अब जबकि इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, तो इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनकी कल्पना हम ऐसे करेंगे। इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गई हुई। तो जब कुंडली घूमेगी तो ये अपने अंदर से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगी। परिणाम यह होगा कि कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाएगा और यही परिवर्तन माइकल फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार ये प्रेरित विद्युत धारा के रूप में हमें परिणाम के रूप में प्राप्त होता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ऐसे। अब जाल के रूप में, जैसे मकड़ी का जाला होता है, उसी रूप में आप इसकी कल्पना को कर सकते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए कि ये कुंडली है आयताकार, ये बुक जो है आयताकार कुंडली के रूप में है। तो ये अब इधर धुरा दंड लगा हुआ है जो इसको घुमाने का काम कर रहा है। इस पे जो है ऐसे ऐसे तार लिपटा हुआ है और तार के दोनों पॉइंट इधर पीछे की ओर जो धुरा दंड निकला हुआ है उस पर सर्पी वलय के द्वारा पृथक्कृत रूप में कसे हुए हैं। तो अब देखिए, जो सिरा, जो भुजा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी। हमने बताया चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे गया है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी भुजा, उस भुजा में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, क्योंकि कुंडली में लोड लगा हुआ है पहले से। ये वाली भुजा जो है, ये भुजा, ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने के नाते इसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ये सामने इधर वाला, लेकिन ये लंबाई वाली भुजा और ये लंबाई वाली भुजा, इन दोनों को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने के कारण इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो ध्यान दें कि जैसे अब ये कुंडली पहले इस अवस्था में थी, अब इसके धुरादंड को घुमाया जा रहा है, तो ऐसे ऐसे घूमेगी। ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी, ऐसे ऐसे।
यानी ऐसे ऐसे ये घूमेंगे। तो इस प्रकार से घूमने से जब ये भुजा चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर उठती है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना शुरू होता है, धारा बहना शुरू होती है, और जैसे जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र के 90 अंश हो जाती है अधिकतम धारा प्रवाहित हो जाती है। फिर धीरे 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 जैसे ये भुजा फिर 180 अंश के हो गई तो तुरंत धारा 0 हो गई, और इस प्रकार जब दूसरी दिशा में नीचे की ओर घूमेगी तो फिर धारा की दिशा विपरीत दिशा में नीचे की ओर 0 से अधिकतम होगी, और जब 270 अंश पे हो जाएगी घूम करके तब इसमें नीचे की ओर यानी दूसरी दिशा में धारा अधिकतम हो जाएगी, और फिर आते आते जब ये 360 यानी एक राउंड पूरा कर लेगी तो इसमें फिर धारा का मान 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये है कि जब कुंडली की भुजा AB और CD घूमना शुरू करती हैं तो जब भुजा AB घूमते घूमते ऐसे ऊपर को हो जाती है तो इसमें उसी क्रम में धारा जो है बहना शुरू करती है। देखें, जब भुजा AB ऊपर उठना शुरू की, ऐसे है तो जब ऐसे होना शुरू हुई तो जैसे जैसे ये होती है 0 पर 0 थी, लेकिन जैसे जैसे हुई वैसे वैसे इसमें धारा ये 90 अंश पर अधिकतम हो गई, और उसके बाद फिर ये जब घूम रही है कुंडली ऐसे से ऐसे होते होते ऐसे हो गई तो ये हो गई धारा अधिकतम, और फिर होते होते जब कुंडली ऐसे हो गई यानी भुजा AB जो है इधर आ गई, तब ये जो है यहां से होते होते ये सीधे आएगी ये 180 अंश पे धारा ये हो गई, और फिर अब जब कुंडली की भुजा AB नीचे की ओर जाएगी तो ये धारा नीचे की ओर बहेगी, और 270 अंश पर पहुंचते पहुंचते धारा दूसरी दिशा में ये अधिकतम हो गई, और फिर यहां से ये सीधे जाते जाते जब ये 270 से 360 पर पहुंचेगी तो इस प्रकार ये धारा आकर के फिर 0 हो जाएगी। बहुत तेजी के साथ अगर घुमाया जाए तो इसमें जो है धारा का प्रवाह ऐसे ऐसे होता है। ये प्रत्यावर्ती धारा की दिशा है कि हमेशा प्रत्यावर्ती का मतलब ही होता है कि जिसमें धारा का मान लगातार बदल रहा हो, उसकी दिशा जो है लगातार बदल रही हो। जो हम लोगों के घरों में सप्लाई आती है, पावर सप्लाई, उसमें ये आवृत्त के रूप में होती है, यानी लगभग 50 से लेकर के 60 हर्ट्ज यानी नंबर राउंड प्रति सेकंड यानी हर्ट्ज इतनी बार वो जो है कंपन करते हुए आती है। तो ये उसकी आवृत्ति यानी इतनी बार वो एक बार प्लस दूसरी बार माइनस प्लस माइनस लगातार परिवर्तित होता रहता है, इसीलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा अथवा अल्टरनेटिंग करंट या AC कहते हैं। तो इस आधार पर ये इसकी क्रिया विधि हुई। आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी बुक से भी, लेकिन यही आप ध्यान देने की बात है कि जैसे जैसे कुंडली उठती जाती है वैसे वैसे धारा की वैल्यू जो है अधिक होती जाती है। 90 अंश पे जब कुंडली उठ गई ऐसे तो धारा अधिकतम हो गई, फिर जैसे जैसे विपरीत दिशा में जब झुकते झुकते फिर हो गई, ये समांतर हो गई तो फिर इसमें धारा 0 हो गई, और जब फिर विपरीत दिशा में घूमी तो ये नीचे की ओर अधिकतम होना शुरू हो गई। इसलिए हर राउंड में ये अधिकतम और न्यूनतम प्राप्त होती रहती है। तो ये है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की क्रिया विधि।